अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल और स्टाइलिश 18 पैनल प्लाजो बनाना स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। इस डिज़ाइन का फ्लेयर बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लगता है, जो शादी, पार्टी, फेस्टिवल और स्पेशल ओकेशन के लिए परफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक जो है हमारा ये चिनॉन फैब्रिक है, इसी से हमने बनाना है प्लाज़ो को बनाना है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने 3 मीटर के करीब मेन फैब्रिक लिया था और लाइनिंग फैब्रिक हमारा 2 मीटर था। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेंगे, कोई भी, अगर पेपर है तो पेपर ले लीजिए। यहाँ पे 40 इंच लंबाई में हमने कपड़ा ले लिया है। चौड़ाई में देखें तो यहाँ पे हमारा 13 इंच है। अब इसके सेंटर में नी लेंथ का हम निशान लगाएंगे ऊपर से। तो हमारा नी लेंथ आपका जितना भी है उसमें 1 इंच प्लस करके लगाएं। मेरा 19 था तो मैंने यहाँ पे 20 लगा लिया। अच्छा, यहाँ पे 20 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे तक सीधा एक निशान लगा लेंगे। तो सबसे पहले तो इसका सेंटर निकालेंगे। तो 13 इंच का जो हाफ आएगा, हम पलट के देख लेते हैं। यहाँ पे मेज़र टेप को हमने रखा और हाफ करते हुए इस तरह से, ये वीडियो थोड़ी सी कॉर्नर में हो गई है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे करते हुए हमने निशान लगाया फोल्ड करके मेज़र टेप को। अब इसी निशान पे हमने यहाँ पे 6.5 इंच के करीब आ रहा था, तो ये 6.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिया सेंटर में। अब ये निशान हमने नीचे तक लगानी है, यहाँ तक लगानी है। अब हम ऊपर कली का जो हमारा पैनल का जो ऊपर का जो चौड़ाई रहेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा साइज़ 40 का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का कली ऊपर से निकाल लिया है। ये बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। थोड़ी सी लूज़ चाहिए तो आप और भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 20 इंच तक हमने ये सीधा निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये वाला निशान कंप्लीट करने के बाद अब हमने नीचे की तरफ निशान लगा लिया। अब यहाँ पे भी हम क्रॉस करते हुए निशान लगाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं, ये गलती से मैंने कैमरा जो है हमारा वो उस टाइम काम नहीं कर रहा था जिस टाइम हमने नीचे की तरफ मार्क किया था। तो अब हम नीचे की तरफ आपको दिखा देते हैं यहाँ पे हमने कितना लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो हमने चौड़ाई ली है नीचे पैनल की वो 7.5 इंच, करीबन 8 इंच ली है यहाँ पे। तो ये हमने सेंटर में रख के इस तरह से हाफ करके दोनों तरफ निशान लगा लिया था। जैसे कि यहाँ पे 3.5 इंच 2 पॉइंट आ रहा है और दूसरी तरफ भी 3.5 इंच 2 पॉइंट आ रहा है। निशान लगाने के बाद कटिंग कर ली। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम रखेंगे इस तरह से 4 फोल्ड। ये 2 मीटर के करीब नीचे हमने फैब्रिक रखा है, इसे 4 फोल्ड करके रख लिया। अब इसके ऊपर जो हमने पैनल कट किया था उस पैनल को रख के कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से एक पैनल हमने ऊपर की तरफ से निकाला। अब जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसका भी यूज़ हम कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। टेलर हैं भाई तो इतना तो आना चाहिए। अच्छा, तो अब दोनों तरफ से हमने ये रखते हुए कलियों को पैनल को कट कर लिया। इसे बहुत ही अच्छे और बहुत ही आराम से कट करिए, बहुत ही फिनिशिंग के साथ, ताकि हमारा जो कली है वो इधर उधर ना हो और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा प्लाजो तैयार हो। तो ये बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि कपड़ा आगे पीछे ना हो बिल्कुल भी। अब सारी कलियों को हमने कट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ी सी कट लगनी रह गई थी तो ये खिंचाव की वजह से थोड़ा सा ख़राब हुआ, लेकिन हमने इसे फिर सही कर लिया। अब सारे पैनल को कट कर लेंगे। अब ये वाला जो पार्ट है ये हमारा लास्ट का बचा हुआ है। ये पैनल में नहीं जुड़ता, ये पैनल से एक्स्ट्रा होता है। यहाँ से इसमें से हमने आसन निकालना, क्रॉच एरिया निकालना होता है। तो ये चारों हमने यहाँ पे रख लिया। अब इसे हम अलग कर लेते हैं बांध कर, ताकि ये इसकी ज़रूरत हमें लास्ट में पड़ेगी सारे पैनल को जोड़ने के बाद। तो यहाँ पे हमने 18 पैनल कट कर लिया पूरा। ये तो 2 मीटर से हमने 16 पैनल कट किया था। अब जो हमारा 1 मीटर और बचा हुआ है उसमें से भी हम 4 पैनल एक्स्ट्रा कट करेंगे, तब हमारा 18 पैनल तैयार होगा। सारे पैनल को तैयार करके यहाँ पे सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर से हमने ये गोटा पट्टी की लेस लगा लेनी है। गोटा पट्टी की लेस अच्छी वाली लगाएं ताकि हमारा धुलने के बाद ये ख़राब ना हो। बहुत सारी लेस ऐसी आ रही है, बहुत हल्की होती है, वो 1-2 बार धोने से ही ख़राब हो जाती है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लिया। दोनों पैर के पैनल को हमने रख लिया है और 1 इंच ऊपर निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। ये निशान हमारा फ्रंट पार्ट का है। अब यहाँ से हमने क्रॉस मेज़र टेप को रखते हुए निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हमने क्रॉच एरिया का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमने मेज़र को टेप को रखा और यहाँ हमें 12.5 तैयार चाहिए, तो हमने 13 इंच, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है।
अच्छा, इससे पहले हमने कमर लेना था, तो कमर देख लेते हैं। तो कमर हमारा जो है वो हमें 12 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है वो नीचे तक हम निशान लगा लेंगे, इस तरह से रखते हुए मेज़र टेप को। और यहाँ पे 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है। अब यहाँ पे हम आर्मोल की तरह गोलाई दे देंगे और गोलाई देने के बाद यहाँ से हम कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पार्ट को एक पल्ला ले लिया है, सिर्फ एक भाग, 4 भाग होता है तो हमने उसमें से एक भाग ले लिया ऊपर का और इस तरह पकड़, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब जो फ्रंट पार्ट का जो हमने क्रॉस एरिया का निशान लगाया है उसका एक भाग पकड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसे कट करने के बाद इसी के जस्ट नीचे जो हमारा कपड़ा है उसका भी एक भाग कट कर लेंगे। अच्छा, ध्यान से जब आप कटिंग करें तो ये ज़रूर देख लें कि मैंने कपड़ा किस तरह से रखा है और किस तरह से पलट रही हूँ। अब दोनों भाग को इस तरह पलटते हुए हमने यहाँ पे जो है ये बैक क्रॉच का हमने कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो कटिंग ज़रूरी है, यहाँ पे परफेक्ट पकड़ते हुए कटिंग कर लें, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा अप डाउन है इसे हम बराबर कर लेते हैं। बैक पार्ट का ऊंचा रहेगा, फ्रंट पार्ट का हमारा थोड़ा सा डाउन रहता है। तो हल्का सा एक ही भाग कट किया था तो उसे हम हल्का डाउन कर लेंगे। और ये कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम अब सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले तो कटिंग कर लेते हैं, जो अप डाउन करना है हमने, तो फ्रंट पार्ट का डाउन करते हुए इस तरह से कटिंग कर लिया। अब यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है क्रॉच एरिया का उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से तो हम कटिंग कर लेते हैं क्रॉच एरिया का। अब यहाँ से हमने कट करने के बाद हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे कि हमने रखा है, बस ऐसे ही पकड़ के हमने सिलाई लगा देना है और ये परफेक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हैं बैक पार्ट का हमारा 3 इंच ऊपर की तरफ अप है और फ्रंट पार्ट का डाउन है। अब इसे हम अलग हटा लेते हैं और यहाँ पे हम लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग फैब्रिक को यहाँ हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। इसका लेंथ चेक कर लेते हैं। तो लेंथ हमें हमारे जो मेन प्लाजो का जो लंबाई है उससे हम 2 इंच छोटा रखेंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं और सबसे पहले तो हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने लेंथ का निशान लगा लिया, जितना हमारा मेन फैब्रिक का लेंथ था उससे 2 इंच छोटा करके लगा लिया। अब यहाँ पे निशान लगाने के बाद हमारा जो मेन प्लाजो है उसे रख लेंगे अच्छी तरह से सेट करते हुए इस तरह, और निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, दूसरी तरफ हमारा बैक पार्ट है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट से इस तरह ले जाते हुए अप करते हुए, जैसे हमारा अप डाउन है बिल्कुल उसी तरह से अप डाउन लाइनिंग फैब्रिक में भी करना है। और इस तरह से निशान लगा के हम कटिंग कर लेंगे और ये हमारा परफेक्ट लाइनिंग हो जाएगा। हमारे प्लाजो के लिए बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा और अच्छा लुक भी देगा, बहुत ही अच्छा फ्लेयर भी आएगा। ये किसी भी ओकेज़न में आप पहनेंगे ना, आपको बहुत ही प्रिटी लुक देगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और जिस तरह से हमने रखा हुआ है लाइनिंग फैब्रिक को, बस उसी तरह से हमने दोनों तरफ से क्रोच एरिया पे सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद इसे हम पलट लेते हैं। तो यहाँ फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग हो गया। अब यहाँ पे हम फिटिंग लगाएंगे। नीचे तो हमने सिलना नहीं है तो हमने फिटिंग लगा लिया, और मेन जो हमारा प्लाजो है उस पर भी हम फिटिंग लगा लेंगे। अब दोनों पे फिटिंग लगाने के बाद हम इसे पलट लेते हैं और पलट के इसमें लाइनिंग को लगा देंगे। तो लाइनिंग भी हमने पलट के रख लिया है। अब फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट से जोड़ेंगे। सबसे पहले तो इसके अंदर हमने इसे रख लेना है इस तरह से, दोनों पैरों को अलग अलग करते हुए, जैसे कि हमारा है वैसे ही हमने इसे रख लेना है। और इसे हम अच्छी तरह से रख के यहाँ से हम गोलाई में सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा फिक्स हो जाए। फिक्स करने के बाद इसे हम ऊपर लास्टिक के लिए अलग से कपड़ा लगाएंगे। तो यहाँ पे लंबाई में हमने 4 इंच का कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले तो इसे रख के देख लेते हैं हमारा पूरा चौड़ाई में आ रहा है कि नहीं। तो चौड़ाई में ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था, तो हमने यहाँ से चौड़ाई में इसे 4 इंच ले लिया है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से, ये वाली चौड़ाई जो है हमारी वो 22 इंच है। तो अब इस पर हम और एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो जितना भी है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ही जोड़ें ताकि आपको सिलने में प्रॉब्लम ना हो। और एक्स्ट्रा कपड़ा रहने से तो आप कट कर सकते हैं, लेकिन कम होने से प्रॉब्लम हो जाती है। दोस्तों यहाँ नीचे आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं या फिर वेडिंग भी करवा सकते हैं। और ये हमारा प्यारा सा प्लाजो
और बहुत ही अच्छे घेर के साथ बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आप भी घर पर बुटीक जैसा डिज़ाइनर प्लाज़ो बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुत ही काम आएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।